कैसे हो आप लोग। मेरे हिसाब से अच्छा रहना चाहिए, क्योंकि जब तक अच्छे नहीं रहोगे पढ़ाई बेहतर नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो अच्छा रहो, मस्त रहो और व्यस्त रहो, खुद के काम करो और ज़िंदगी अच्छे से जियो, आपका जीवन बेहतर होगा। ठीक है, तो चलो आज हम देख लेते हैं कि हीनयान और महायान में क्या अंतर है। ठीक है, हीनयान और महायान ये दो चीज़ें क्या है। तो चतुर्थी बौद्ध संगीति जो हुई थी उसमें ये दो संप्रदाय निकल के आए थे, हीनयान और महायान। तो चलो इसी बात पर पहले बौद्ध संगीति को चार देख लेते हैं कहाँ कहाँ हुआ था। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर हम आते हैं कि हीनयान और महायान में क्या अंतर है। ठीक है, तो चलो थोड़ा इसको देखते हैं, जल्दी 1 मिनट में देख लेंगे, टेंशन किस बात की है, नो टेंशन। ठीक है, चलो थोड़ा सा नीचे आ जाओ। ओके, 1 मिनट। ठीक है, तो कितने बौद्ध संगीति हुए थे? टोटल 4 बौद्ध संगीति हुए। प्रथम हुआ था 483 ईसा पूर्व में, राजगिरी में हुआ था, महाकश्यप अध्यक्ष थे, अजातशत्रु के समय हुआ था। द्वितीय 383 ईसा पूर्व वैशाली में हुआ था, सुबुका में अध्यक्ष थे, कलाशोक के समय हुआ था। तृतीय 247 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र में हुआ था, मोगलीपुत्र 30 इसके अध्यक्ष थे, अशोक के समय हुआ था। चतुर्थ ईसा पूर्व के प्रथम शताब्दी में हुआ था, कुंडलवन कश्मीर में हुआ था, वशिष्ठ इसके अध्यक्ष थे, कनिष्क के समय हुआ था। और चतुर्थी में अश्वघोष उपाध्यक्ष थे। सिंपल सी बात है, याद हो गया। तो यही चतुर्थी है जहाँ हीनयान और महायान दो संप्रदाय निकल के आ गया। तो चलो अब हीनयान और महायान में अंतर समझ लेते हैं। ठीक है, जल्दी से हमने रिकॉल कर लिया। चलो और हीनयान और महायान में अंतर समझ लेते हैं। 1 मिनट बेबी, सॉरी बेबी नहीं बोलना चाहिए, अरे चलता है, सब चलता है। ठीक है, तो चलो हीनयान और महायान में अंतर को समझते हैं। तो सबसे पहले है हीनयान। हीनयान उसे कहते हैं जो निम्न मार्ग को हीनयान बोलते हैं, और जो उत्कृष्ट मार्ग है उसे महायान बोलते हैं। इसका शाब्दिक अर्थ हुआ। ठीक है। फिर जो हीनयान थे महात्मा बुद्ध को महापुरुष मानते थे। उल्टा समझना, जो महायान थे महात्मा बुद्ध को महापुरुष नहीं समझते थे, महात्मा बुद्ध को देवता समझते थे। जो महायान है महात्मा बुद्ध को देवता समझते थे, जो हीनयान है महात्मा बुद्ध को महापुरुष समझते थे। ठीक है, जो हीनयान है वे बोलते थे कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने प्रयत्न के हिसाब से ही उसे मोक्ष प्राप्त होगा। ठीक है, यह व्यक्तिवादी धर्म है कि प्रत्येक व्यक्ति को उसके प्रयत्न से ही मोक्ष प्राप्त मिलेगा। लेकिन जो महायान थे वे बोलते थे कि परोपकार करो, समस्त मानव जाति का कल्याण करो तो आपको मोक्ष मिल जाएगा। तो देखो, महान लोगों की महान सोच होती है। तो ऐसे आप रिलेट करके याद रखना कि महायान का अर्थ उत्कृष्ट मार्ग, महान लोग देवता को मानते हैं, परोपकार काम करते हैं, समस्त मानव जाति का कल्याण करते हैं। इससे जुड़ा हुआ जो भी आएगा तो महायान लगा देना। ठीक है, फिर जो हीनयान थे वे मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करते थे। सिंपल जो बात है, जो हीनयान होगा, हीन व्यक्ति होगा, वह पूजा नहीं करेगा। तो ट्रिक समझ के आप याद रख लेना। और फिर जो महायान था, जो महान व्यक्ति है, वो मूर्ति पूजा में विश्वास करेगा। ठीक है, सिंपल सी बात है। जो हीनयान था उनका साधना पद्धति बहुत ही कठोर था, बहुत ही कठोर साधना पक्षी था, और भिक्षु जीवन का समर्थक थे, मतलब भिक्षु जीवन जीतने के समर्थक थे। तो हीनयान है भाई, तो ये अत्यंत कठोर काम करेंगे ही, हीनयान है, इनके नाम से ही पता चल रहा है। फिर जो महायान थे उनका सिद्धांत बहुत ही सरल था, वो सर्वसाधारण के लिए सुलभ हैं। ठीक है, भिक्षु के साथ साथ वे सामान्य उपासक को भी महत्व दिया करते थे। महान व्यक्ति है भाई, महायान। मैं बस ट्रिक बता रहा हूँ, किसी का मैं क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ, बस ट्रिक बता रहा हूँ। ठीक है, तो जो महान व्यक्ति होता है वो भिक्षु के साथ साथ सामान्य उपासक को भी महत्व देता है। ऐसे आप ट्रिक से याद रखिएगा, सिद्धांत सरल रखता है तभी तो महान कहलाता है। ठीक है, जो महायान था उनका आदर्श था अहर्त पद प्राप्त करना। याद रखना, हीनयान से अहर्त हीन, ऐसे ह आ रहा है इसमें भी, हीनयान में भी। तो हीनयान अहर्त पद को प्राप्त करना, जबकि जो महायान था बोधिसत्व को प्राप्त करना इनका उद्देश्य था, आदर्श था महायान का। और जो हीनयान थे उनका संप्रदाय दो था, वैभाषिक और सैद्धांतिक। तो हीनयान के 2 संप्रदाय याद रखना, वैभाषिक और सैद्धांतिक। और महायान के 2 संप्रदाय याद रखना, शून्यवाद माध्यमिक और विज्ञानवाद योगाचार। तो ये संप्रदाय बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछता है कि शून्यवाद किससे रिलेटेड है, किस संप्रदाय से, हीनयान या महायान? तो महायान। विज्ञानवाद किससे संबंधित है? महायान। माध्यमिक किससे संबंधित है? तो महायान, बौद्ध धर्म से। ठीक है, तो चलो एक बार रिकॉल करा देता हूँ मैं आपको, ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं हो। ठीक है, तो कोई परेशानी वाली बात नहीं है, मैं आपको सबको रिकॉल करा देता हूँ। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलो तो देखो क्या है, 1 मिनट।
थोड़ा फ्रेम में नहीं आ पा रहा है, देखो चलो। तो हीनयान का शाब्दिक अर्थ निम्न मार्ग होता है। महायान का शाब्दिक अर्थ उत्कृष्ट मार्ग। हीनयान महापुरुष महात्मा बुद्ध को मानते थे, महायान महात्मा बुद्ध को देवता मानते थे। ये प्रत्येक व्यक्ति को अपने प्रयत्न से मोक्ष प्राप्त करने के लिए कहते थे, जबकि महायान परोपकार और समस्त मानव जाति के कल्याण पर बल देते थे। फिर हीनयान मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करते थे, महायान मूर्ति पूजा में विश्वास करते थे। हीनयान की साधना पद्धति अत्यंत कठोर थी, जबकि महायान की साधना पद्धति बहुत ही सरल थी। ये भिक्षु के साथ साथ सामान्य उपासक को भी महत्व देते थे। हीनयान का आदर्श था अहर्ष पद प्राप्त करना, जबकि महायान का आदर्श था बोधिसत्व प्राप्त करना। याद रखना, बोधिसत्व प्राप्त करना महायान का अर्थ था, आदर्श था। फिर हीनयान के दो संप्रदाय वैभैषिक और संतरात्मिक, याद रखना। और महायान के दो संप्रदाय शून्यवाद, माध्यमिक, विज्ञानवाद, योगाचार। ठीक है, याद हो गया? याद हो गया है तो थोड़ा लाइक ठोक दो, और आगे नेक्स्ट वीडियो में भी मैं ऐसा ही कुछ आपको एग्जाम से रिलेटेड लेके आऊँगा। ठीक है, तो चलो इतना ही पर अंत करते हैं, समाप्त करते हैं। अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तब तक बाय।